प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। तो बच्चों कल हमने कहानी पढ़ी थी एक की और दुक्की की। तो इसके हमने 2 पृष्ठ पढ़ लिए थे। आज हम आगे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों मैंने कल क्या पढ़ा था? तो हमने कल पढ़ा था कि 2 बहनें थी। एक का नाम एक केसवाली और दूसरी का नाम दोन केसवाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केसवाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। दोन केसवाली बड़ी घमंडी थी। उसके 2 बाल थे, इसलिए उसे सब दुखी बुलाते थे और इसलिए इस कहानी का नाम भी एक की और दो की पड़ा था। तो बच्चों अब चलते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर क्या लिखा है? अम्मा सोचती थी कि दुखी जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दुखी हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एक की घने जंगल में गई और चलते चलते वहाँ घने जंगल के बीच में आ पहुँची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनाई दी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एकी रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा। वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। तो चलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि आगे कहानी में क्या होता है। एक की एक केस वाले, दो की 2 केस वाले। और अम्मा को बहुत पसंद थी दोकी, क्योंकि उसके 2 बाल थे, इसलिए दोकी को भी ज़्यादा घमंड था और वो छोटी एकी के ऊपर जो है रोब जमाती थी। अब देखते हैं कि एकी को जंगल में क्या दिखाई दिया। एकी को जंगल में दिखाई दिया एक मेहंदी की झाड़ी जो मुरझाई हुई और उसके पत्ते सरसरा रहे थे। अब देखते हैं कि उसके बाद एकी ने क्या किया। तो पढ़ते हैं, पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर 1 बार, 2 बार और कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। तो बच्चों यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं कि एकी जो है पौधे को पानी दे रही है, और ये पौधा जो है कौन सा है? ये पौधा है मेहंदी का पौधा। तो बच्चों यहाँ पर कई बार मेहंदी के ऊपर पानी डाला। तो मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूँगी। एकी आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एकी ने देखा एक मरियल सी गाय पेड़ के साथ बंधी हुई थी। एकी ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। तो बच्चों पहले यहाँ पर क्या किया एकी ने कि एक मुरझाई हुई मेहंदी की झाड़ी को पानी दिया। 1 बार नहीं, कई बार दिया। फिर उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ी, वहाँ पर पानी की धारा बह रही थी। उसने चुल्लू अपने हाथों से, ये देखिए यहाँ पर जो हाथों को इसने इस तरह से किया है, इसको चुल्लू में पानी भरा, इसको दिया। तो इसको हाथों में जो हम फोल्ड करके हाथों में पानी भरते हैं उसको चुल्लू कहते हैं। तो आगे झाड़ी बोलती है कि धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद आगे याद रखूँगी। एकी आगे ही बढ़ती है तो सन्नाटे में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे खाना दो। एक मरियल सी गाय उसको दिखती है। उसके बाद वो उसको खाना देती है, घास फूस खिलाती है
और गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल देती है। तो बच्चों इसके आगे पढ़ते हैं। धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। गाय ने कहा। एकी अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। तभी दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोंपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एकी हैरान हो गई और चुपचाप झोंपड़ी में आ गई। झोंपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये अम्मा है और ये एकी है। एकी जब झोंपड़ी में आती है, ये अम्मा की झोंपड़ी है, और जब यहाँ पे एकी आती है तो वो अपनी बाहें आगे करती है, आजा मेरी बेटी, मैं आपकी ही राह देख रही है। अब चलते हैं अगले पेज पर, क्या कहा है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। इससे पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं, क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत बाल थे। एकी इतनी खुश हुई कि वह खाना ही नहीं खा सकी, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। दो की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दो की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी ना भूखी ही गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ अम्मा, हाँ आ जाओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दोकी के दो ही बाल थे, वो भी झड़ गए थे। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए, मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुश रहने लगी। तो बच्चों, ये थी एकी और दोकी की कहानी। जो अच्छा काम करता है वो अच्छा ही फल पाता है, और जो बुरा काम करता है या अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं उसको कुछ नहीं मिलता है। एकी ने पहले क्या किया, पहले मेहंदी की झाड़ी को पानी दिया, मेहंदी की झाड़ी को पानी दिया, उसके बाद गाय को घास खिलाया, फिर अम्मा के साथ बड़े प्यार से बात की। उस जैसे ही वो घर में पहुंची तो अपने सारी बात दोकी को सुनाई। दोकी जो है अपने लालच में आकर जो है झोंपड़ी के अंदर जाती और बूढ़ी अम्मा को हुक्म देती और नहाने के लिए पानी लगाओ, और वो झटपट से नहाने के लिए पानी देती है। दोकी के सिर से जैसे तौलिया हटाती है, दोकी अपने सिर से, उसकी चीख निकल गई, उसके दो बाल थे वो भी झड़ गए। और रास्ते में जब वो घर जा रही थी तो गाय ने उसे सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। इसके बाद एकी दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी, यानी कि दोकी का जो घमंड था वो चला गया। तो
तो ये एक की और दो की बड़े प्यार से रहने लगी। और यहाँ पर हमारी अब आती है आज का कार्यपत्र। तो आप वीडियो को देखें और इस कार्यपत्र को जल्दी से हल करें।